आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको वाङ्मय 50 पुस्तक से महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग पृष्ठ 39 से पढ़कर सुना रहे हैं। महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग प्राप्त को भवता गुण। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। कुछ लोग विभूतियां पाकर फलों में आच्छादित डाल के समान विनम्र होते हैं। कुछ लोग विभूतियां पाकर सारी भौतिक संपदा, यश आदि पाकर फलों से आच्छादित डाल के समान विनम्र होते हैं, तो कुछ लोगों को वैभव ही उन्मत्त और मतांध बना देता है। बात उन दिनों की है जब बोधिसत्व वानराधिपति के रूप में उत्तराखंड के एक रम्य वन क्षेत्र में रह रहे थे और उत्तरांचल के सम्राट थे भूरिगा। सिंहासन पर आसीन होने के बाद से अब तक प्रजा के शोषण, उत्पीड़न, युद्ध और काम पिपासा की तृप्ति के अतिरिक्त उन्होंने सृष्टि में कहीं सत्य, न्याय, विवेक, करुणा भी होती है इसे जाना तक नहीं। समीपवर्ती सेवक वर्ग और अंतःपुर तक उनसे थर थर कांपता था। इस प्रकार भूरिगा उपर्युक्त दो वर्गों में से दूसरी कोट के व्यक्ति थे। शीतकाल प्रारंभ हो चुका था। एक दिन भूरिगा मध्याह्न में हेमा नदी की धवल लहरों में अपनी रमणियों सहित जल क्रीड़ा में व्यस्त थे। तभी जल प्रवाह के साथ बहता हुआ एक न्यग्रोध फल आया, जिसकी मादक सुगंध ने सबको स्तंभित कर दिया। कामनियों ने फल को पकड़ा तो उनकी स्थित बीन की मधुर ध्वनि सुनकर सम्मोहित हुए सर्प जैसी हो गई। भूरिगा ने स्वयं आगे बढ़कर फल झपट लिया और तट पर आकर ही उसका रसास्वादन करने लगे। फल न केवल गंध से अपितु स्वाद में भी अप्रतिम था। वैसे फल और पाने के लिए सम्राट बुरी तरह आतुर हो उठा। बुरी तरह देर तक जल में पड़े फल की गंध दूषित हो जाती है, जबकि इस फल की गंध यह बताती थी कि वह कुछ ही दूर से बहकर आ रहा है। यह विचार आते ही भूरिगा सैन्य दल को प्रस्थान का आदेश देकर स्वयं भी उस वृक्ष को ढूंढ निकालने की उत्कंठा में चल पड़े। उनकी दृष्टि में यह फल चिर यौवन प्रदान करने वाला था। कामुक की आकांक्षा इसके अतिरिक्त और क्या हो सकती है। कुछ ही देर की यात्रा के बाद वृक्ष का ठिकाना मिल गया। हेमकल्प पर्वत की उपत्यका में खड़े इस वृक्ष में पीत वर्ण के सुंदर फल गुथे हुए थे। यह दृश्य वैसे ही बड़ा मनोरम लगता था। उस पर उसकी सुगंध से तो संपूर्ण वातावरण में ही मादकता फूट पड़ती थी। इससे भी बड़ा विस्मय यह था कि सारा वृक्ष वानरों से भी उसी तरह लदा था। कपि समुदाय को अपनी तृष्णा पूर्ति में बाधक देखकर भूरिगा क्रोध में जल गए।
यह तृष्णा है ही ऐसी पिशाचिनी। साथियों, यह तृष्णा है ही ऐसी पिशाचिनी की अपनों को ही शत्रु बना देती है। तृष्णा ऐसी पिशाचिनी है कि अपनों को ही शत्रु बना देती है। फिर यह तो प्राणी और जात के थे। राजा के मुंह से आज्ञा होने की देर थी कि सैन्य दल ने पत्थरों, बर्छों और तीरों की मार की जड़ी लगा दी। वानर दल बुरी तरह क्षत विक्षत हो चला। एक और नदी, दूसरी ओर से सेना द्वारा बंद किया आवागमन। वानराधीश ने तीसरी ओर पर्वतीय शिखर की ओर देखा। तो वहां से छलांग लगाकर पार जाने का प्रयास मृत्यु के मुख में जाने के समान लगा। इधर बंधु बांधवों का विनाश देखकर उसकी आंखें छलक उठी। शरीर की समस्त शक्ति झोंक कर कपीश ने पर्वत शिखर तो पा लिया, पर उनकी देह का समस्त अस्थि समुदाय चरमरा गया। उन्होंने बेंत की लंबी शाखाएं तोड़ी, उन्हें अपने पैरों से मजबूती से पकड़ा और दूसरी छलांग लगाकर पुनः वृक्ष की डाली को जा पकड़ा। डाल हाथ में आते ही अपने वानर समुदाय को उन्होंने आज्ञा दी, सब लोग इस तरह बनाए बेंत के पुल को पकड़कर पर्वत शिखर की ओर कूद कर भागे और अपने प्राणों की रक्षा करें। वानरों ने ऐसा ही किया। बेंतों का बोझ वानरों के पंजों से लथपथ होती देख उधर नृप राजा भूरिगा के सैनिकों द्वारा निरंतर शस्त्र प्रहार से उनकी देह क्षत विक्षत हो गई, किंतु अपनी संपूर्ण प्रजा के बचकर निकल जाने तक उन्होंने मरणासन्न होकर भी डाल नहीं छोड़ी। तो फिर नहीं ही छोड़ी। प्रजा संकट से पार हो गई। वानराधिपत की चेतना विलुप्त हो चली। आहत शरीर वे भूमि पर आ गिरे। अब तक नृप भूरिगा अत्यधिक कौतूहलपूर्ण दृष्टि से सारा दृश्य देख रहे थे। अब वे वानरों के नृप के समीप जाकर बोले, परिभूयात् मनः सौख्यम परव्यसन पाप तत् इत्यात्मन समारोप्य प्राप्तः को भवता गुण। परिभूयात् मनः सौख्यम परव्यसन पाप तत् इत्यात्मनि समारोप्य प्राप्तः को भवता गुण। हे वानर, अपने सुख की अवहेलना कर स्वजातियों पर आई विपत्ति अपने ऊपर लेकर तुमने कौन सा लाभ प्राप्त कर लिया? वानराधीश ने उत्तर दिया, ऐभिर्मादाज्ञा प्रतिपत्ति दक्षरारोपितो मद्याधिपत्वभारः पुत्रैष्विवतेष्ववर्धादस्तम् वेडुमेह हमवि प्रपन्नः मोडिवेवा मभि प्रपन्ना। हे राजन, ऐतिर्धर्मा ऐभिर मदाज्ञा प्रतिपत्ति दक्षैरारोपितो मध्याधिपत्वभारा
पुत्रैष्वी वतेष्व ववर्धाः वर्धाहारदस्तम वेडुमे वाह मभि प्रपन्ना। हे राजन, इन वानरों ने मुझे अपना अधिपति बनाया, वह दायित्व मुझ पर डाला और मेरे आज्ञा पालन में तत्पर रहे। इस प्रकार ये मेरे पुत्रवत हुए। उस पुत्रवत स्नेह के कारण ही मैंने ऐसा आचरण किया, यानी अपने कर्तव्य का पालन कर पिता के समान इनकी रक्षा की। राजा भूरिगा सम्राट था, शासक था, तर्क निपुण तो वह था ही। उसने मूर्छित से हो चले महाकपि से तर्क किया। अधिपार्थ ममात्यादि न तदर्थम महीपति इति कस्मात् स्व भृत्यर्थम ममात्मानं त्यक्तवान भवान। हे वानर राज, अमात्य एवं सभी अधीन लोग अधिपति के लिए है। हे वानरराज, अमात्य एवं सभी अधीन लोग अधिपति के लिए हैं, ना कि अधिपति इन अधीनस्थों के लिए। तब भला अपने अधीन अनुचरों के लिए आपने स्वयं को ही क्यों निछावर कर दिया? वानर योनिधारी बोधिस्त्व ने हंसकर कहा, अकार्येषां चिरमाधिपत्यम एषां मयार्त्य निवर्तितेति ऐश्वर्यं लब्धस्य सुख क्रमस्य संप्राप्त मा निर्णयमिदं मयाद्य। हे राजन, मैं चिरकाल तक जिनका अधिपति रहा, उनके सुख की वृद्धि और दुख की समाप्ति का दायित्व भी अधिपति होने के नाते मुझ पर ही तो है। इसीलिए मैं उनके दुख दूर करने के लिए अपने को निछावर करने को उद्यत हुआ। ये वानर सदा मेरे अधीन रहे, मेरे आदेश प्राण प्राण से पालन करते रहे, सदा मेरा मुंह जोहते रहे, मुझ पर भक्ति रखते रहे। इस प्रकार आदर सत्कार, भक्ति और आज्ञा पालन द्वारा ये सदा मुझे सुख देते रहे। उस सुख का मुझ पर ऋण था, उस सुख का मुझ पर ऋण था। जिन्होंने इतना सुख दिया, सम्मान दिया, उनके प्रति अपने ऋण से मैं आज तक ही तो मुक्त हो सका हूं। युग्मं बलम जानपदा नमात्यानम पौराननाथा क्षण द्विजातीन सर्वान सुखेन प्रयतीत योक्तुम हितानुकूलेन पिति व राजा। हे राजन, नृप अपनी प्रजा का, सैनिकों का, पशुओं का, देश के सभी नागरिकों का पिता होता है। वह श्रेष्ठ लोगों, साधु, श्रमणों, अनाथों, असहायों एवं सर्वसाधारण को ऐसा सुख पहुंचाए जो उनका कल्याण करने वाला हो, अकल्याणकारक नहीं। यह पिता जैसे अधिपति का कर्तव्य है। संतान जैसी प्रजा के ऊपर सदा करुणा
स्नेह एवं मंगल का भाव रखने वाला अधिपति ही श्री संपन्न होता है। वानराधिपति के ऐसे भावनापूर्ण तर्क संगत उदारा उत्तर से नृप भूरिगा की प्रसुप्त संवेदना जागृत हो उठी। उन्हें अधिपति के रूप में अपने गुरुतर दायित्वों का बोध हुआ। प्रजा के प्रति उन्हें करुणा वात्सल्य की नई दृष्टि मिली। उत्सर्ग का लाभ उन्हें समझ में आ गया। बोधिसत्व महाकपि प्रफुल्ल चित्त से वह क्षत विक्षित शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। ओम शांति। साथियों, बड़ा होना कठिन काम है, पिता होना और भी कठिन काम है। हमारे ऊपर कितने ऋण होते हैं। इस कथा को, इस कहानी को, कथा प्रसंग को पढ़ते हुए ये भाव आ रहे थे कि हम अगर नृप भूरिगा की तरह ज़्यादातर अपने सुखों का भोग करते हैं, हमने धन कमा लिया, पैसा कमा लिया और बस यश कमा लिया, तो उसी में उलझ जाते हैं कि हमने कमाया है, हमने इसको प्राप्त किया है, तो इसका भोग हम ही करेंगे और कोई कैसे करेगा। भूल जाते हैं हमारे ऊपर जो लोग हमें मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ों की तरह हमारी आज्ञा मानते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमें झुककर सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि यही सुख जो हम भोग रहे हैं, यही उपभोग की वस्तुएं जो हम भोग रहे हैं, यही उपकरण जो हम भोग रहे हैं, उसको अपने सभी उन भाई बहनों को बांटना चाहिए। बराबर बराबर उनको सुख का भोग कराना चाहिए, क्योंकि हम राजा हैं, हम बड़े हैं, हम पिता हैं, हम बड़े भाई हैं। अपने छोटों के प्रति हमारा सारा का सारा सुख वैभव उनको सुख देने, उनको जीवन देने में व्यतीत हो जाए, तो उसे भी अपनी संवेदनाओं को जगा कर ही किया जा सकता है। उनके साथ जो भी अपनी वासना तृष्णा का समापन या अंत किया जा सकता है, वह हमारी संवेदनाएं जब उनके प्रति जागृत होती हैं कि हमें ही इनके लिए कुछ करना है, तभी हम अपरिग्रह भी हो सकते हैं और धर्म की सारे नियम निर्देशों को अपने ऊपर प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। क्यों? तब ही त्याग की भावना और संवेदना हमारे अंदर, हमारे भीतर जागेंगी। संवेदनाएं नहीं जागती तो धर्म नहीं उतरता। साथियों, ये छोटी सी बात है। ओम शांति। चलिए, स्वाध्याय सत्संग आप अपने तरीके से कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। ओम शांति।